हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो लेटेस्ट वो आई है नोटिफिकेशन 01/2026 बैच की, इसके अंदर आपको पता होगा एयरफोर्स ने स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में बात किया। ये फेज 1 से लागू होगा, जैसा कि नेवी के अंदर देखने के लिए मिलता है। इंडियन नेवी के अंदर आपने देखा होगा फेज 1 का रिजल्ट आता है तो वो स्टेट वाइज होता है। ठीक है, अब जब स्टेट वाइज फेज 1 से ही शुरू हो जाएगा तो भाई कट ऑफ तो बहुत हाई जानी चाहिए कुछ स्टेट्स की, लाइक यूपी, बिहार, हरियाणा। तो इन बच्चों का रिजल्ट तो होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी, बिहार, हरियाणा की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी और इनका रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जो मिथ है ना दिमाग से निकालो। कट ऑफ हाई जाएगी, पता है कितनी हाई जाएगी? कट ऑफ यही जाएगी जो अभी चल रही है। यूपी, बिहार, हरियाणा की कट ऑफ वही जाएगी जो अभी चल रही है। रियलिटी में आपको समझा रहा हूँ, समझो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कट ऑफ बढ़ाने में हाथ इनका यही है। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, यही चारों जो है ना मिलकर कट ऑफ बढ़ा देते हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर ऑल इंडिया टॉपर भी निकालो तो कहीं ना कहीं 4 स्टेट में से वो निकल जाएगा। ठीक है, अगर टॉप 10 में निकालो तो हो सकता है कि 10 के 10 इन्हीं 4 स्टेट्स में से निकल जाए। टॉप 50 निकालो, हो सकता है कि वो भी 50 निकल जाए इन 4 स्टेट्स से। ऐसा हो सकता है, आराम से हो सकता है, 99% केसेस में हो सकता है। तो ऑब्वियस सी चीज है, कट ऑफ हाई जो भी एग्जाम की जा रही है ना, वो इन्हीं 4 स्टेट्स वाले की देन है। बहुत ही कृपा रहता है उनके ऊपर। तो फिर कह रहे हो तो ठीक है सर, तो हम क्या करें, हमको डरने की जरूरत है? मैं बोल रहा हूँ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। क्योंकि सीट में थोड़ा सा जो है ना वो कमी देखने के लिए मिलेगी। जब सीट में कमी होता है ना तो कंपटीशन एक्चुअली बढ़ता है। ठीक है, तो उसके लिए टारगेट यही रहना कि हमको 40 से नीचे सोचने का ही नहीं। तो बोलोगे 40 से ऊपर मार्क्स आता है क्या? का ही नहीं आता। देखो रॉ स्कोर बच्चे की 39.25 है, नॉर्मलाइज होकर 43 जा रही है। रॉ स्कोर ही 40.5 है, नॉर्मलाइज होकर 43.72 जा रही है। और मैं दिखाता हूँ, ठीक है, जाएगा कैसे नहीं भाई। देखो रॉ स्कोर तो 37 है बट 37.5 है, नॉर्मलाइज होकर 40 की है बच्चे की। जाएगा क्या है नहीं, सब पॉसिबल है भाई। अभी इधर नहीं है, ये 35 वाले। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे पढ़े। पढ़ो एक बार एटीट्यूड स्टडी से, फिर कट ऑफ करते रहना कितने जा रही है। मैं आपको वाई ग्रुप की बैच के लिए कुछ स्पेशल सी चीज बताता हूँ। एयरफोर्स अग्निवीर वाई ग्रुप की अदर देन साइंस की हमारे पास एक एक्टिव बैच है, स्पेस वॉरियर 2.0। एक बार पढ़ो इसके अंदर हम लोग पूरा लेक्चर देंगे आपको। अभी एक नई क्लास है, इसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड होती हैं। आपको जब टाइम मिल रहा है तब देखो, जितनी बार देखना उतनी बार देखो। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वीडियो को ऐप के अंदर डाउनलोड कर लो, नेट कहीं से जाके वाईफाई से कनेक्ट करके नेट बंद कर दो, घर आके आराम से सो के देखते रहो। ठीक है भाई, कोई लफड़ा नहीं है। बिना इंटरनेट के भी ऐप में डाउनलोड करने के बाद ये चलेगा, ऑफलाइन वीडियो चलेगा। ठीक है, कोई एड वेड बीच में नहीं आएगा, तुम रिलैक्स होकर देखते रहो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और मैं बताता हूँ इसके अंदर देखो, मैं आपको इसके अंदर हर चैप्टर के बाद इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ में ना चैप्टर के बाद ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ग्रामर के अंदर भी करा रहा हूँ, एसएससी लेवल की करा रहा हूँ। जो बच्चा एक बार अग्निवीर एयरफोर्स की बैच में पढ़ ले रहा है ना, मैं गारंटी देता हूँ आने वाले एसएससी एग्जाम में वो फोड़ के आएगा। चाहे एसएससी जीडी का मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे एसएससी सीएचएसएल का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हो, चाहे सीपीओ का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश हो, वो फोड़ेगा। क्योंकि मैं इसके अंदर उसी लेवल की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बैठ के इसके अंदर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तब मजा आएगा। असली कंपटीशन क्या है ना, जब जाओगे एयरफोर्स को कहोगे तो बच्चा जैसा सवाल पूछ रहा है, फटाफट मार के आओगे। इस बार हमारी जो पीडीएफ आई थी, हमारे बैचेस के बच्चे थे, इंग्लिश में 20 में 20 लेके आ रहे, कह रहे सर इंग्लिश में तो मजाक बन के रह गया है। देखो 20.85, देखो 19.82, इंग्लिश का मजाक बन के रह गया है भाई। ठीक है, अभी ये नमूने हैं, आपको और भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसे इंग्लिश है ना ये वाला, हाँ 20.72। और मैं दिखाऊं, रुको, इधर और भी हमारे पास थी, मैंने सब लेके तो पता नहीं कहाँ का चला गया, वो सभी मेरे को दिख नहीं रहे थे। बहुत सारे नमूने हैं ना, बहुत सारे रिजल्ट है, मेरे को खोजना पड़ेगा इधर उधर। चैनल पर मैंने डाला, ये तो 15-15 नंबर वाले हैं इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चे हमारे पास है ना जो कि 20 में 23 ला रहे हैं, 21 ला रहे हैं। नॉर्मलाइज स्कोर, रॉ स्कोर उनका 20-20 नंबर है, 20 में 20 सही करके आ रहे हैं। तो एक बार आप पढ़ो। और हाँ, एक्स ग्रुप वालों को प्रॉब्लम है, सर आप हमारे लिए कोई बैच लेके नहीं आते, हम इधर उधर से पढ़ रहे हैं, 2 बार बैच लेके पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इंग्लिश की बैच एक्स ग्रुप की आ जाएगी विद इन 2 डेज। ठीक है, एक्स ग्रुप की इंग्लिश की बैच हम लोग लॉन्च कर देंगे, पढ़ो वहां से, 20 में 20 आएगा। और इस स्पेस वॉरियर बैच के अंदर ना इंग्लिश एंड ड्रागा दोनों होगा। इंग्लिश ग्रामर कराएंगे, इंग्लिश पैसेज कराएंगे, इंग्लिश जो वोकैब सेक्शन होगा वो कराएंगे, पीक्यूआरए से क्वेश्चंस कराएंगे। इसके बाद रागा के अंदर का क्या आता है भाई, रीजनिंग कराएंगे दबा के, मैथ कराएंगे दबा के, जीके कराएंगे। फिर आप एग्जाम देखिए, अब फिर कहोगे ना सर मजा आ गया। मॉक टेस्ट भी देंगे, हमारी जो पेड पीडीएफ आती है वो भी इस बैच के अंदर देंगे, जस्ट 633 रुपए में। और इसके अंदर सवाल जो होंगे ना वो एसएससी लेवल के होंगे। और इसके अंदर हम कोई बच्चा अगर जुड़ता है ना तो उसको अलग से मैं गारंटी देता हूँ एसएससी एग्जाम के लिए कोई बैच लेने की नहीं जरूरत पड़ेगी। हाँ, बशर्ते कि एक लूसेंट जीके साथ में रखना,
पढ़ते रहना। जीके का कोई सोर्स नहीं होता, फिक्स सोर्स नहीं होता, अथाह होती है जीके। तो जीके के लिए साथ में एक लूसेंट बुक रखना, बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए कोई बुक मत रखना, कोई बुक मत रखना। मैं जितना क्वेश्चन दूंगा वही नहीं कर पाओगे यार, परेशान हो जाओगे। इतना सारा सर क्वेश्चन करवाते हो, मैं वीडियो लेक्चर्स एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड उसके सॉल्यूशन इतने सारे दूंगा ना कि कोई किताब ही नहीं देगा आपको, इतना परेशान हो जाओगे आप प्रैक्टिस कर करके, रिवीजन कर करके। ये बैच हमारी टारगेट है कि हम फरवरी एंड से पहले खत्म कर दें, ठीक है, ताकि आपको दबा के रिवीजन करने का मौका मिले। एंड गाइस डाउनलोड करो एटूजेड स्टडी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। कुछ भी ऐप बैच से रिलेटेड प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कंपटीशन रियल क्या होगा। ये जो है ना, ये आज का क्या कह सकते हैं इसको हम, आपको देख रहा होगा ये जो रिजल्ट दिख रहा है ना, ये आपका फ्यूचर का कट ऑफ है, हर बच्चे की कट ऑफ है। जो आपको 34 दिख रहा है, आपको जो भी ऑल ओवर इंडिया दिख रहा है ना, हो सकता है राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार का जो है ना, यूपी बिहार का, ये आपका कट ऑफ देखने के लिए मिल जाए 38 से लेके 40 के बीच में। ये 34 किसका रह जाएगा? मैं बोलता हूँ बहुत सारे स्टेट्स का ऐसा जाएगा ना कि 34 थोड़ा 30 नंबर पे रिजल्ट आएगा। और गर्ल्स देखो किसी भी स्टेट की होंगी, वो उनका कट ऑफ अब डाउन नहीं जाएगा, क्योंकि गर्ल्स की सीट कम रहती है एंड गर्ल्स की पॉपुलेशन कंपटीशन के अंदर बढ़ रही है ज्यादातर। आजकल हर लड़कियां पढ़ रही हैं, पहले की तरह नहीं है कि लड़कियों को लोग नहीं पढ़ाते थे, डिफेंस में नहीं भेजते थे। अब हर जगह लड़कियां जो है ना डिफेंस में भी जा रही हैं, पढ़ भी रही है, बहुत अच्छी चीज है, पढ़नी चाहिए और आगे बढ़ो, हमारा भी फुल सपोर्ट रहता है। और आप करो और आपका कट ऑफ भी बढ़ाते रहो, कंपटीशन बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो मैं आपको फिर से कहता हूं कि आपका 40 प्लस का टारगेट ही होना चाहिए, इससे नीचे का सोचो ही नहीं। जो हरियाणा से है, राजस्थान से है, यूपी से है, बिहार से, आप सोचना ही मत। स्पेशली झारखंड वालों, आप सोच रहे हो कि हम बच जाएंगे, तो आप भी नहीं बचोगे, क्योंकि हर स्टेट्स की सीट भी अलॉटमेंट उतनी ही होती है जितनी पॉपुलेशन है, वहां से जो कंपटीशन जितना है। पिछले कई साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, किस बच्चे से सिलेक्शन किस स्टेट से ज्यादा ले रहे हैं, उसी हिसाब से जो है ना उनकी सीट भी अलॉट की जाती है। अगर मान लो कोई स्टेट का बच्चा कम इंटरेस्टेड है तो वहां पे भी सीट नहीं देंगे, कम सीट देंगे, ऑब्वियस ही चीज है। तो इन 4 स्टेट्स में सीट भी ज्यादा देखने के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बस यही मैं कहूंगा कि 40 से नीचे सोचने का सपना भी मत देखो। आपका यही टारगेट है ना कि मिनिमम 40 से ऊपर का सोचो, 43 आ जाए, 44 आ जाए, 45 आ जाए। और कहोगे सर क्या एक्चुअली में इतना कंपटीशन होता है? अभी देखो कोस्ट गार्ड वाले बच्चे ना ये सोच रहे थे, अभी रिसेंट में दिखा रहा हूँ, कोस्ट गार्ड स्टेज 2 का मैं ना मॉक टेस्ट करा रहा हूँ, पहली बार कोई लेके आया, मैं पहली बार लेके आया हूँ असेसमेंट टेस्ट का, और यू कोई आज तक कोई करा ही नहीं रहा था असेसमेंट टेस्ट का। 40 में बच्चा 37 लेके आ रहा है, गजब लेवल का है। 40 में 35.5 लेके आ रहा है, अलग लेवल पे चल रहा है आजकल का कंपटीशन। ये सब बच्चे भी एयरफोर्स के अंदर कूद जाएंगे आने वाली वैकेंसीज के अंदर, थोड़ी सब अलग अलग होता है, ऑलमोस्ट एक ही सब बच्चा होता है, तो कहाँ ले जाएंगे? अब कोस्ट गार्ड नाविक का पता है सिलेबस एयरफोर्स से ज्यादा होता है, ये लोग आपसे ज्यादा मेहनत करके बैठे होते हैं, ये लोग भी अब एयरफोर्स के अंदर घुसेगा तो कंपटीशन कहाँ जाएगा भाई? आजकल हर कोई वही चाह रहा है ना कि जो पहले मिल जाए हम ले लें, ठीक है। डजेंट मैटर वो अग्निवीर है कि वो कोस्ट गार्ड है, और कोस्ट गार्ड से ज्यादा बेटर एयरफोर्स ही है। मैं फिर से मैं बोलूँ, ठीक है, बच्चे एयरफोर्स में ही ज्यादा जान लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो पहली ड्रीम जॉब होती है। कोस्ट गार्ड तो अभी हाल फिलहाल में कुछ साल से हाईलाइट हो रखा है, एयरफोर्स तो बहुत पहले से हाईलाइट है, एंड बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भी है, ठीक है। 2012-13 से हम सुन रहे हैं, हम लोग भी थे ना, हमारा भी ड्रीम था 12-13 में जब हम लोग मैट्रिक में थे कि हम भी एयरफोर्स में जाएंगे। बात अलग है कि हुआ नहीं, बाद में छट गया मेडिकल वगैरह में, ठीक है। मैंने बहुत सारी 2018 में जब पहली बार मैं आया था यूट्यूब पे, तो मैंने प्रॉपर एक चीज वीडियो बना के दिखाई थी, देखो देखो मैं मेरे को मेडिकल में यहाँ पॉइंट मिला, वो पॉइंट मिला, नौकरी में। तो बस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप रिटेन में जान लगा दो। रिटेन में अगर 40 प्लस रहोगे ना तो आप खुद से कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहोगे। लाइक देखो, अगर जिसका कट ऑफ इस बार 34 गया है ना, किसी का 35 नंबर है, वो बच्चा अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है, हिला हुआ है कि सर क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, क्या उनकी प्रिपरेशन में ऑटोमेटिकली मन ही नहीं लगेगा। भाई मन लगाओ, मन क्यों नहीं लगेगा, मन लगाओ। और हमारा एक बार बैच में पढ़ो, उसके बाद बात करना फरवरी। देखो आप ना 15 फरवरी के बाद मेरे से कांटेक्ट करना, अगर कोई बच्चा दिसंबर से जनवरी से इस बैच में पढ़ रहा है तो लगातार पढ़ो, 8-8 घंटा पढ़ो, जितनी चीजें हैं उनको बार बार पढ़ो एंड रिवीजन करो। अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हो ना, 6 घंटे नई चीजों को पढ़ो एंड 2 घंटे डेली रिवीजन पे दो। ऐसा नहीं कि हम सप्ताह में 4 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन रिवीजन करेंगे, 3 दिन नहीं, 6 घंटा पढ़ो नई चीजें एंड 2 घंटा प्रॉपर रिवीजन पे दो। तब आप देखना आप किस लेवल की प्रिपरेशन होगी। जो बच्चा रिवाइज करते रहता है ना, जो ज्यादा सिलेक्शन उसी का होता है और वो चीजों को भूलता नहीं है। तो डाउनलोड करो एटूजेड स्टडी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और एटूजेड स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है बैचेज ज्वाइन करने में, स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है 7279047787। व्हाट्सअप करो, कॉल करोगे कोई नहीं उठाएगा, व्हाट्सअप करोगे फटाक से आपको हमारे टीम मेंबर जो है ना हेल्प कर देंगे।